बने रहे। नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। मुल्क भर में गांधी जयंती के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का किया गया एहतमाम। गांधी जी के अदम तशद्दुद के फलसफे पर चलने की गई ताकीद। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवानों को तशद्दुद तरक करने का दिया मशवरा। कहा, नौजवानों को वर्गलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर दाखिला के जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से इंतजामात को दी जा रही है हतमी शक्ल। और शोपियां तसादुम में एक दहशतगर्द हलाक। पिंगलना में दहशतगर्दों के हमले में पुलिस एहलकार अज जान। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। कौम ने आज महात्मा गांधी को उनके 153वें जन्मदिन पर खराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बापू को खराज अकीदत अदा करने में कौम की नुमाइंदगी की। उन्होंने आज सुबह राजघाट जाकर बापू की समाधि पर गुलाहे अकीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी राजघाट पर हाजिरी देकर महात्मा गांधी को खराज अकीदत अदा किया। उनके अलावा कई मरकजी वुज़रा, राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मलिक अर्जुन खरगे, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने भी राजघाट जाकर महात्मा गांधी को खराज अकीदत अदा किया। बाद में राजघाट पर तमाम मज़ाहिब की एक मजलिस भी मुनक्किद की गई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गांधी जी को उनके 153वें जयंती पर ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में तशद्दुद करने वाले अफराद के लिए कोई जगह नहीं है और जो नौजवान रास्ता भटक गए हैं उनको राह रास्त पर लाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया पूरी कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि कुछ लोग नौजवानों को वर्गलाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। एलजी ने कहा कि हमने तमाम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए काम शुरू किया है और जम्मू कश्मीर को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हमें इन नौजवानों के ताउन की ज़रूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हम बापू जी के उसूलों पर और उनकी तालीमात पर पूरी तरह से अमल पैरा हैं ताकि हम अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। उन्होंने इन बातों का इजहार श्रीनगर के SKICC में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि ये एक अहम मौका है जब हम अपने आप को अदम तशद्दुद और अमन के रास्तों पर वक़फ़ करना शुरू करें, क्योंकि गांधी जी ने हमेशा अदम तशद्दुद के हामी रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के महकमे तालीम ने गुज़श्ता एक माह से गांधी जयंती मनाने के लिए मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया, जिसमें शांति यात्रा भी शामिल थी। इसी दौरान अनंतनाग से 7 सितंबर को शुरू की गई शांति यात्रा आज SKICC में इख्तिताम पजीर हुई। तकरीब पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर AK मेहता, मुशीर राजीव राय भटनागर और दीगर सिविल और पुलिस अफसरान मौजूद थे। बाद में मुख्तलिफ मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले स्कूली तलबा में असनाद व इनामात तकसीम किए गए। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। महात्मा गांधी जी की जयंती के मौके पर नई दिल्ली में आकाशवाणी कम्प्लेक्स में सफाई सुथराई की खुसूसी मुहिम का एहतमाम किया गया। प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मयंक कुमार अग्रवाल, आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल न्यूज़ वसोदा गुप्ता, ADG न्यूज़ अतुल कुमार तिवारी और दीगर ओहदेदारों ने सफाई सुथराई की इस मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर CEO ने आकाशवाणी के एहलकारों को स्वच्छता का हलफ दिलाया। उन्होंने सभी लोगों पर जोर दिया कि वो मुल्क को साफ सुथरा रखने की खातिर सफाई को साल में 100 घंटे वक़फ़ करें। इन ओहदेदारों ने आकाशवाणी कम्प्लेक्स में महात्मा गांधी को अकीदत के फूल नजर किए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज महात्मा गांधी और मुल्क के साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंतियों पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद अनवर भट्ट और दीगर लीडरान ने महात्मा गांधी की तालीमात को याद करते हुए कहा कि उनके अदम तशद्दुद के फलसफे पर अमल करने से मौजूदा वक्त में पुरअमन माहौल कायम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने हमेशा बराबरी, मसावत और इंसाफ पर अमल पैरा होकर लोगों को भी इन बातों पर अमल करने की ताकीद की और उन्होंने इस मामले में कभी भी समझौता नहीं किया। कांग्रेस
لیڈران نے لال بہادر شاستری کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جے جوان جے کسان کا نعرہ لگا کر ملک کو ایک الگ ہی راہ پر گامزن کرنے کی طرف کام کیا اور ان کی دین کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکریٹری شیخ مصطفیٰ کمال نے گاندھی جینتی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ گاندھی جی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کے عدم تشدد کے اصول پر عمل کیا جائے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو پروان چڑھایا جائے۔ ملک نے آج سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو بھی ان کے جنم دن پر یاد کیا۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے وجے گھاٹ جا کر ان کی سمادھی پر گلہائے عقیدت پیش کیا۔ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم، لوک سبھا اسپیکر، مرکزی وزراء اور اپوزیشن کے لیڈران نے بھی گاندھی جی اور لال بہادر شاستری کی تصاویر پر گل دائرے رکھے۔ سری نگر میں آج مہاتما گاندھی کو ان کی جینتی پر خراج عقیدت پیش کرنے کی خاطر آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت سوچھ بھارت دیوس پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ اس پروگرام میں ایک مہینے تک چلنے والے میونسپلٹی کے مختلف وارڈوں سے تعلق رکھنے والے وارڈ افسروں اور دیگر لوگوں نے شرکت کی، جس دوران سیاحتی مقامات، بازاروں، آبی ذخائر اور دیگر مذہبی مقامات سے کوڑا کرکٹ ہٹانے کا کام انجام دیا گیا۔ اس کے علاوہ پروگرام کے دوران لوگوں کو صاف صفائی کے بارے میں جانکاری دی گئی، جبکہ نوجوانوں کو نشہ مکت بنانے کے لیے بھی کئی پروگراموں کا اہتمام کیا گیا۔ گاندھی جینتی کے موقع پر محکمہ اربن لوکل باڈیز نے میونسپل کمیٹی بیج بہاڑا کے اشتراک سے آج سوچھ بھارت دیوس منایا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے شامل رہے، جبکہ ڈائریکٹر اربن لوکل باڈیز کشمیر ماتھورا معصوم نے مہمان زی وقار کی حیثیت سے شرکت کی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بشارت قیوم نے اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب کے دوران کہا کہ وہ ضلع کے اندر ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اپنا بھرپور تعاون پیش کریں اور کوڑا کرکٹ کو آبی ذخائر میں ڈالنے سے پرہیز کریں تاکہ سوچھ بھارت مشن کو کامیابی سے آگے بڑھایا جا سکے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ جموں کشمیر کے دورے پر آ رہے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وہ یہاں کئی ترقیاتی کاموں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد ڈالیں گے۔ وزیر داخلہ راجوری اور بارامولہ میں عوامی جلسوں سے بھی خطاب کرنے والے ہیں۔ خبروں کے مطابق وزیر داخلہ سری نگر میں اعلیٰ سطح کی میٹنگوں کی بھی صدارت کریں گے۔ یہ میٹنگ فوج، پولیس اور سول حکام کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہیں۔ ان کے دورے کے حوالے سے جموں کشمیر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے دورے کے دوران کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اسی دوران آج جموں کشمیر بھاجپا یونٹ کے صدر روندر رینا نے بارامولہ کا دورہ کیا اور وہاں پارٹی کارکنوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ وزیر داخلہ کا عوامی جلسہ کامیاب بنانے کے لیے زمینی سطح پر پوری لگن کے ساتھ کام کریں، کیونکہ وزیر داخلہ کا یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل رہے گا۔ شوپیان ضلع کے باسکوچن علاقے میں آج صبح ایک تصادم کے دوران ایک دہشت گرد کو ہلاک کیا گیا۔ پولیس نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی مذکورہ علاقے میں دہشت گردوں کے چھپے ہونے کی اطلاع ملی تو پولیس اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں نے تلاشی کی کارروائی شروع کی، جس دوران علاقے میں چھپے ایک دہشت گرد نے تلاشی پارٹی پر گولیاں چلائی اور جوابی کارروائی کے دوران نصیر احمد بٹ ساکنہ نوپورہ کو ہلاک کیا گیا۔ اے ڈی جی پی نے ایک بیان میں کہا کہ یہ دہشت گرد کئی جرائم میں ملوث تھا اور اس کا تعلق لشکر طیبہ تنظیم سے تھا۔ ہلاک کیے گئے دہشت گرد سے غیر قانونی مواد کے علاوہ کئی ہتھیار اور گولے بارود بھی برآمد کیا گیا۔ پلوامہ کے پنگلنا میں بعد دوپہر دہشت گردوں نے پولیس پارٹی پر گھات لگا کر حملہ کیا اور حملے میں ایک پولیس اہلکار کے اذیان ہونے کی خبر ہے۔ پولیس نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں نے یہ حملہ اس وقت کیا جب پولیس اور سی آر پی ایف کی ایک ناکہ پارٹی علاقے میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی تھی۔ اسی دوران دہشت گردوں نے اندھا دھند گولیاں چلائیں، جس کے نتیجے میں جاوید احمد ڈار نامی پولیس اہلکار ہلاک اور ایک اہلکار زخمی ہوا ہے۔ حملے کے فوراً بعد پورے علاقے کو محاصرے میں لیا گیا ہے اور حملہ آور کی تلاش شروع کی گئی ہے۔ اسی دوران مہلوک پولیس اہلکار کو ڈسٹرکٹ پولیس لائنز پلوامہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ملک کے تئیں ان کی قربانی کو سلام پیش کیا گیا۔
डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने आज पोटैटो डेवलपमेंट फार्म बोसियां बारामुल्ला का दौरा किया और यहां टेक्निकी अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया। नाज़िम ज़राअत ने मौके पर मौजूद माहिरीन से कहा कि वो ज़रूरी शोबे में इनकलाब लाने के लिए अपनी भरपूर कोशिशों को बरोकार लाएं। उन्होंने आलू की पैदावार बढ़ाने के लिए आला क्वालिटी का बीज पैदा करने की तकनीक के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने अब तक हासिल किए गए अहदाफ पर इत्मीनान का इजहार किया और मजीद कोशिशों को जारी रखने पर जोर दिया। वजारत सेहत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को अब तक कोविड से बचाव के 203 करोड़ 45 लाख से ज्यादा टीके फराहम किए गए हैं। ये टीके मरकज के मुफ्त जुमरे और रियासतों की जानिब से सीधे सरकारी खरीद के तवसत से दस्तियाब कराए गए हैं। वजारत के मुताबिक रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के पास अब 2 करोड़ 19 लाख से ज्यादा टीके मौजूद हैं जो अभी इस्तेमाल नहीं हुए हैं। मुल्क की टीकाकारी के तहत मरकज, रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों को कोविड से बचाव के टीके मुफ्त फराहम करके उनकी मुआवनत करता रहा है। अनंतनाग जिले में कोकरनाग के आखिरी गांव फाटान गांव जो नाला गडोल के वजह से बाकी इलाकों से कटा हुआ था, नाले पर पुल की तामीर से जिले के साथ मिल गया। इलाके के लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इलाके में पुल की अदम दस्तियाबी से लोगों को गो न गो मुश्किलात का सामना था। दूरदर्शन न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन वाइलू महराजुद्दीन ने कहा कि इस पुल की बदौलत न सिर्फ बागबानी के शोबे को तकवीयत मिलेगी बल्कि कॉलेज और स्कूल जाने वाले तलबा को भी फायदा होगा। 100% अच्छा लगा क्योंकि हम कांधे पर उठाकर सब चीजें ले जाते थे। माल मवेशी में बहुत तकलीफ होती थी, अब सैलाब आता तो बहुत मुश्किलात होती थी। ये अल्लाह का फजल हुआ कि ये जब से ये पुल लगा तो बहुत आराम। ये पुल कई सदियों से, बहुत सालों से ऐसे ही था, हमें बहुत मुश्किल थी। जब का ये पुल बन गया हमें बहुत सुख हो गया क्योंकि ये रास्ता डोडा सिटी से मिलता है। हिसारे अदब कुरहुन कचू मकाम बारामुल्ला के एहतिमाम से अदबी मरकज कमराज की सरपरस्ती में आज वादी के मारूफ कलमकार, दानिश्वर, शायर और माहिर तालीम प्रोफेसर मशल सुल्तानपुरी की दूसरी बरसी पर उन्हें खराज अकीदत अदा किया गया। तकरीब की सदारत प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा ने की जबकि गुलाम नबी आत, प्रोफेसर शाद रमजान, सदर अदबी मरकज कमराज मोहम्मद अमीन भट्ट ऐवानी सदारत में मौजूद थे। तकरीब की दूसरी नशस्त में तरही मुशायरा मुनक्किद किया गया जिसकी सदारत शहनाज रशीद ने की जबकि डॉक्टर रफीक मसूदी भी ऐवानी सदारत में मौजूद थे। तकरीब में दानिश्वरों, कलमकारों, फनकारों और मुख्तलिफ तबकाए फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। वादी की कई सियासी और समाजी तंजीमों ने सोनावारी के साबिक असेंबली मेंबर और मारूफ वकील अब्दुल अजीज परे के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। अब्दुल अजीज परे कल हाजिन सोनावारी में इंतकाल कर गए। वादी के एक नामवर फनकार गुलाम नबी भट्ट फिरसल आज सुबह इंतकाल कर गए। मज़कूरा कलाकार ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के शोबे मौसीकी से वाबस्ता रहे हैं। उनकी फनकाराना सलाहियतों को हमेशा याद रखा जाएगा और बतौर कलाकार वो लोगों के दिलों में रहेंगे। उनके इंतकाल पर ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के प्रोग्राम सरबराह के अलावा कई फनकारों ने दुख और ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माली साल 2021-22 के लिए रेलवे के अहल नॉन गेजेटेड मुलाजमीन के लिए 78 दिन की उजरत के बराबर पैदावारियत से मुंसलिक बोनस को मंजूरी दे दी है। अब आखिर पर पेश है दर्ज हरारत। कश्मीर वादी के बालाई इलाकों में रवां मौसम की पहली बर्फबारी हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग के ऊपरी इलाके अफरोट और पीर पंजाल की पहाड़ियों पर रात के दौरान हल्की बर्फबारी हुई जबकि श्रीनगर समेत वादी के दीगर पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मौसम आमतौर से खुशगवार ही रहा। इस दौरान महकमे मौसमियात ने मजीद कहा है कि अगले आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम अबरालूद रहेगा और चंद एक जगहों पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। दरियासा श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24.4 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34.1 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कशीर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।